बैठ जाइए। आ जाइए। कहाँ पर आ रहे थे, जल्दी से बताइए। चलो, हेडिंग लगाइए, नोट्स ऑफ सिलिकेट्स। 3D सिलिका नहीं, 3D सिलिका हो चुका है, ऑर्थो सिलिकेट, ये सारे सिलिका सिलिकेट्स की बात कर रहे थे, है ना। अब सिलिकेट्स का कॉमन हम लोग बात करेंगे, लिखिए नोट्स फॉर सिलिकेट्स। नोट्स फॉर सिलिकेट। ये लिखो, ए लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर। A large number of silicate mineral exist in nature. A large number of silicate mineral exist in nature. Some are feldspar, FELDSPAR. Some are feldspar, FELDSPAR. Some are feldspar, zeolites, ZEOLITE. Some are feldspar, zeolite, mica, 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 and asbestos, ASBESTOS. शांत, ASBESTOS, asbestos. A large number of silicate mineral exist in nature. Some are feldspar, zeolites, mica, asbestos. दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ silicates. Basic structural unit of silicate. Basic structural unit of silicate. Basic structural unit of is SiO4 minus 4. SiO4 ब्रैकेट में लिखो, either discrete unit is present
either discrete unit is present, either discrete unit is or number of such units, either discrete unit is present or number of such units joined together, number of such units joined together via corners, number of such units are joined together via by sharing via corners by sharing 1, 2, 3 or 4 oxygen atom, 3 or 4 oxygen atoms per silicate unit. Oxygen atoms per silicate units to form chain, comma ring, chain comma ring comma sheet 2D और 3D structures. और आखिरी पॉइंट लिखिए, important man-made silicates are glass and cement. Important man-made silicates are glass and cement. Important man-made silicates are glass and cement. क्या बताया पहला पॉइंट, ध्यान से सुनिए सब. पहला पॉइंट हम बताए कि लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल, ढेर सारे सिलिकेट मिनरल हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, फेल्डस्पर, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टस. क्लियर है सबको? अब उसके बाद बताए जो सिलिकेट का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज SiO4-4. या तो डिस्क्रीट यूनिट होता है या तो वैसे कई सारे यूनिट एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना, वाया कॉर्नर्स बाय शेयरिंग 1, 2, 3 या 4 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रल या पर सिलिकेट यूनिट, ताकि चेन बना सके, रिंग बना सके, सीट बना सके, 3D स्ट्रक्चर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दो इंपॉर्टेंट मैनमेड सिलिकेट्स, ग्लास है, सीमेंट है. अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग लगाइए, जियोलाइट्स. छोटा सा हेडिंग, ये सिलिकेट समाप्त हो गया. छोटा सा हेडिंग जियोलाइट, ZEOLITE, ZEOLITE, जियोलाइट्स. उसके अंदर नीचे लिखिए पहला पॉइंट, जियोलाइट के अंदर लिखिए पहला पॉइंट, इफ अल्मुनियम एटम्स, Al एटम्स, if aluminum atoms replaces few silicon atoms, if aluminum atom replaces few silicon atoms in 3D network, if aluminum atom replaces few silicon atoms in silicon dioxide. अरे भाई शांत हो जा सब, ध्यान सुन. इफ अल्मुनियम एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 या सिलिका, तीनों एक ही चीज है. 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका बोल दो, ठीक है, या SiO2 बोल दो, डैश दे के लिखो, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट. डैश दे के लिखो, क्या बोलते हैं उसको? एल्यूमिनो सिलिकेट्स. ये 3D सिलिकेट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? 3D सिलिकेट. सिलिका से हम अगर कुछ सिलिकॉन के जगह क्या रिप्लेस कर दें? एल्युमिनियम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब ध्यान सुनिए, सब ध्यान से. अच्छा बताइए, अगर हम सिलिकॉन एटम में सिलिकॉन के जगह अगर हम एल्युमिनियम डाल देते हैं तो उसे स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा?
नेगेटिव चार्ज आएगा। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन वाला, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नीचे इसके। Aluminosilicate acquires negative charge. Aluminosilicates acquire negative charge. Acquire negative charge. Aluminosilicate acquire negative charge, comma, which is balanced by cations such as, which is balanced by cations such as Na plus, K plus, Ca plus 2. Acquire negative charge बोलना नहीं है, which is balanced by cations such as Na plus, K plus, Ca plus 2. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Zeolites widely used as catalyst. Zeolite widely used as catalyst in petrochemical industries. Zeolite widely used as catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons. धीरे धीरे, तुम तेज तेज लिख। Widely used as catalyst in petrochemical industries. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, और धीरे, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कैपिटल जेड, कैपिटल एस, कैपिटल एम, जेड एस एम, तीनों कैपिटल में, जेड एस एम डैश 5, जेड एस एम 5। आई बोल रहे हैं भैया, पेशेंस रखा हो। जेड एस एम 5 जैसे लिखना है तो लिख, बिंदी लगा दे, जो लगाना है लगा, कॉमा लगा। ZSM -5 ब्रैकेट में लिखो, टाइप ऑफ जियोलाइट, ब्रैकेट में लिखिए ए टाइप ऑफ जियोलाइट, अ टाइप ऑफ जियोलाइट, ब्रैकेट बंद सावास, a type of used to convert alcohol into gasoline, used to convert alcohol into gasoline, used to convert alcohol into इस पे लिख लेना सवाल, सवाल जेई मैंने पूछेगा। ZSM 5 हम भी पूछेंगे, ठीक है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से। सिलिकेट हम पढ़ा दिए, पूरा सिलिकेट समाप्त हो गया, जियोलाइट समाप्त हो गया। सिलिकेट क्या है? सिलिकेट जो है, ढेर सारे सिलिकेट मिनरल नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल क्या है? फेल्डस्पर, जियोलाइट। सवाल है जियोलाइट क्या होता है? अगर हम सिलिका से, अगर 3D सिलिका SiO2 है ना, उसमें सिलिकॉन को कुछ एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दे तो पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। डर के भाग गई क्या? एल्यूमिनोसिलिकेट। जैसे कुछ बच्चा को बोल देते हैं बाल छिलवा देंगे, टकला करवा देंगे, तो भाग ही जाता है। सर पढ़ाई तो ठीक है, बाद में है सर, बाल पहले है। एल्यूमिनोसिलिकेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, एल्यूमिनोसिलिकेट में फिर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? उसको बैलेंस के लिए करने के लिए हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कैटायन डालेंगे, Na प्लस, K प्लस, Ca प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद हम बताएं कि ZSM5 एक ऐसा जियोलाइट है जो अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
जियोलाइट कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन के लिए। ऑर्गेनिक में ये चीज पढ़ेगा, ये लाइन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। चलिए, तो ये जियोलाइट समझ में आया कि नहीं आया? और सिलिकॉन के परिवार का एक और आखिरी टॉपिक सिलिकॉन, सब साथ में लिखते चलिए, सब शांत। एकदम तेजी से लिख। आवाज नहीं प्यारे बच्चे, थोड़ा ध्यान लगाइए। जो दिख रहा है वही लिख। अरे क्या कर रहा है यार बच्चे, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, फिर करेक्ट कर लेना, जहाँ पे दिक्कत हो उसको लिख छोड़ दे वहाँ पे। जहाँ भी आपको कुछ समझ में ना आए वहाँ पे वो छोड़ देना। अब जो जाए कलम को रोक लीजिए, कलम को रोक लीजिए। अब देखो सिलिकॉन होता क्या है, ध्यान सुन। सिलिकॉन एक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है। क्या होता है बोलो जल्दी से। सिलिकॉन क्या है? एक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। क्या है? जिसमें R2SiO का रिपीटिंग यूनिट, किसका? रिपीटिंग यूनिट होता है। अब देखो इसको बनाते कैसे, हम लोग मिथाइल क्लोराइड ले लिए, बोलो क्या ले लिया? सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करा दिए, जहां कॉपर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कॉपर, और तापमान कितना कर दिए? 200 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे ना, तो यहाँ पे बनेगा अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। अल्काइल या अब देखो सर ये क्या लिख दिए, N4-N। देखो सिलिकॉन भैया 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता। गधेरे बना सकता है, 6 बना सकता है। नालायक सब पीछे भूलते जा रहा है क्या? ये देखो मार्स मंगल ग्रह से आ गया है। मंगल ग्रह पे, यहाँ पे पृथ्वी पे 6 था सर, मंगल पे 7 था है। अरे ऐसा F6 2- बताए थे ना।
सिलिकॉन अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी एक्सीड कर सकता है, कार्बन 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है क्योंकि वहां वैकेंट डी नहीं है, लेकिन सिलिकॉन में वैकेंट डी है। अच्छा तो यहाँ सिलिकॉन 4 बॉन्ड जनरली बनाता है, तो अगर अल्काइल n है तो क्लोरीन 4 - n, टोटल 4 हो गया नहीं हो गया? अरे n और 4 - n कितना होता है? 4 होता है। तो देख, 1 मिथाइल 1 सिलिकॉन 3 क्लोरीन, 2 मिथाइल 2 क्लोरीन, 3 मिथाइल 1 क्लोरीन, या 4 मिथाइल, ये बहुत कम होता है, हाँ या ना? ये बहुत ही कम होता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो अपने प्रिपरेशन में यूज करते हैं, दैट इज डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। क्या यूज करते हैं? डाई मिथाइल। अब देखो इसका हम बात अगर करें तो इसमें अब स्टेप 2 क्या होगा, देखो ध्यान से। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। आपको थोड़ा बहुत आता है? नहीं आता है, बहुत बढ़िया, ईमानदार रहे अपने साथ। तो देखो सिलिकॉन पाजी, इसके सर पे मिथाइल, नीचे भी आजू बाजू Cl। अब देखो जब भी हाइड्रोलिसिस करवाना हो, एकदम आसान सा तरीका बताते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाना हो, क्या करवाना हो? तो आप सीधा सा क्या करो, देखो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या सिलिकॉन? अरे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन है। तो सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा उसको OH- से प्यार हो जाएगा भाई। तो पार्शियल पॉजिटिव वाला नेगेटिव से प्यार होगा, हाँ या ना? तो सिलिकॉन किससे चिपकेगा भाई? अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये किसकी ओर भागेगा? तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा सरल सा तरीका है हाइड्रोलिसिस का। सिलिकॉन यहाँ पे OH लगा, यहाँ पे OH लगा, CH3 और CH3, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या निकल गया? HCl 2 मोल। ये हमारा स्टेप 2 था। अब हमारा स्टेप 3 क्या है? देखो स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे n मॉल। स्टेप 3 में हम कंडेंसेशन करते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कंडेंसेशन मतलब n मॉलिक्यूल क्या लेंगे? देखो सिलिकॉन पाजी 2 मिथाइल और यहाँ पे OH, यहाँ पे, तो ऐसे कितने यूनिट ले लिए? n यूनिट। अब देखो इसको हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। सिलिकॉन बोलो CH3 CH3 OH OH। एक और बना ले, सिलिकॉन CH3 CH3 OH OH। एक और बना ले, सिलिकॉन CH3 CH3 OH OH। आया ना? नहीं समझ में आया यार? अभी समझाए कहाँ है जो आएगा? देख इधर। अभी क्या करेंगे? शाबाश। क्या निकालना है? ये देखो तब। अब देखो लेफ्ट वाले एक रूल, लेफ्ट वाले से OH, राइट वाले से H। लेफ्ट वाले से OH, राइट वाले से, लेफ्ट वाले से OH, राइट वाले से, लेफ्ट वाले से OH, राइट वाले से। तो अब देखो ये कैसा दिख रहा है। सिलिकॉन मत्थे पे CH3 CH3, ये दोनों के बीच में O, सिलिकॉन CH3 CH3 O, सिलिकॉन CH3 CH3 O। ये हमारा सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर having R2SiO as repeating unit। R2SiO as repeating unit। R2SiO as repeating unit। किसे तो समझ में? सिलिकॉन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर हैविंग R2SiO, R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट। अब इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम बताएं कि पहला मिथाइल क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करा दिया मिथाइल क्लोराइड का। किसके साथ? कॉपर कैटालिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ या ना? तो हमारे पास बनेगा अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड। अल्काइल या सिलिकॉन क्लोराइड, हाँ या ना? अगर 2 मिथाइल है
तो 2 क्लोरीन, एक मिथाइल है तो एक। ठीक से भाई, ठीक से, सोने के कगार पे आ गया है। मतलब फील लेते लेते ना सर हमको ऐसा लगते रहता है कि हम अपने दलान में बैठे हुए हैं, बस सोचते रहते थोड़ी देर बाद बंसी वंसी ले आएंगे, माछो मारिए लेंगे। माछ, मछली। अच्छा तुम्हें कौन कौन नहीं समझा था? तो भावुक हो जाता है, भावना में बह जाता है। कौन कौन मछली पकड़े हुए है? मछली पकड़े हुए है? मछली पकड़ते पकड़ते सर हम डूबने वाले थे सर। चलिए, हाँ स्टेप वन, स्टेप वन। हाँ बस हो गया भाई, भावुक नहीं होना है। ये देख कितना खुश हो गया है, देख खड़ा हो जा। अच्छा वेट वेट वेट, देखो, अरे बैठ जा। हाँ, सिलिकॉन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? पहला मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड का किसके साथ? सिलिकॉन के। मिथाइल क्लोराइड का किसके साथ रिएक्शन? मिथाइल क्लोराइड का किसके साथ? कैटलिस्ट कौन है? कितना टेम्परेचर? तो क्या बनेगा? अल्काइल अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। अगर एक मिथाइल रहेगा 3 क्लोरीन। आराम से भाई, जान नहीं दे देना है। 3 अभी वर्ल्ड वॉर 3 करा दीजिए क्लास के बाद, देखिए हम लड़ जाएंगे सर। एक मिथाइल तो 2 मिथाइल तो, मतलब ऐसे एनर्जी लेवल में चल कि 2-1.5 घंटा चल सके यार, है पूरा ताकत ऐसा लगाएंगे ना सर। 3 मिथाइल तो 1 क्लोरीन, और 4 मिथाइल तो 1 भी। लेकिन हम लोग कौन सा यूज करेंगे? 2 मिथाइल 2 क्लोरीन वाला। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन का क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? तो दोनों क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर देंगे? दोनों क्लोरीन को किससे रिप्लेस करेंगे? OH आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। किसके थ्रू? कंडेंसेशन। कितने यूनिट ले लेंगे भाई? तो ये किस में आ जाएगा? पॉलीमर में। क्या इसमें आ जाएगा? पॉलीमर में। लेकिन ये कैसा पॉलीमर है? लीनियर पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर? लीनियर। इस बार जेई मेन का सवाल, ये कैसा पॉलीमर? क्रॉस लिंक। लीनियर मतलब एक चेन, और क्रॉस लिंक्ड मतलब ऐसे 2 चेन एक साथ जुड़े हुए हैं। क्रॉस लिंक्ड का मतलब 2 चेन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या ये लीनियर पॉलीमर है या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है? ये जेईई मेन का पहला स्टेटमेंट था आज एक क्वेश्चन का। इसे तो समझ में आता कर पक्का? एक बार आखिरी बार जल्दी से बोल दे, आराम से बोलना, बहुत ताकत से नहीं, मतलब आराम से एक रिदम में। सिलिकॉन क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर हैविंग R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे बनाते हैं मिथाइल क्लोराइड का? किसके साथ रिएक्शन? कैटलिस्ट कॉपर, तापमान 200 डिग्री सेल्सियस, तो बनता अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। अगर Rn है तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 4 - N। अगर Rn है तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 4 - N। हाँ या ना? तो अगर एक मिथाइल 3 क्लोरीन, 2 मिथाइल 2 क्लोरीन, एक 3 मिथाइल 4 मिथाइल। लेकिन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, दोनों क्लोरीन के जगह क्या आ जाएगा? OH। अच्छा, फिर वैसे कितने यूनिट लेना है? N यूनिट। उसके बाद क्या कर देंगे? उसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या करेंगे? फिर बड़ी जोर दे रहा है पानी निकालने में। जोर नहीं देना है इधर। शांत हो जा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे समझ में है? सबको समझ में आया? ये लीनियर पॉलीमर है क्रॉस लिंक पॉलीमर? अब मेरा एक सवाल है कि इस पॉलीमर को हमें एंड करना है। ये तो समाप्ति नहीं होगा ना भाई, चेन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारा सवाल है कि इस चेन को, इस लीनियर पॉलीमर चेन को हमको एंड करना है। हाथ खड़ा करे, कोई बताए कुछ है? देखो ये पार्लियामेंट नहीं मत बनाया कर, कुछ बोलना है हाथ खड़ा कर, अब बोल। हाँ बोलिए अविनीश। कोई और?
अरे कैसे रुकेगा, दोनों साइड से तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वही तो कह रहे, रोकना कैसे है, वही तो कह रहे, मेरा सवाल वही है। फिर भी तो चेन एंड करना है, वैल्यू फिक्स नहीं करना है। क्या नाम है बच्चे, थोड़ा ट्रैक पे आया है, कोई और आंसर कर जल्दी से। अरे ओ OH रहेगा बच्चे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सॉरी कंडेंसेशन हो जाएगा। कैसे खत्म होगा ओ OH, कोई और। हमको चेन को एंड करने के लिए दो मिथाइल दो क्लोरीन के जगह हमको एक आखिरी में तीन मिथाइल वाला लेना पड़ेगा, आखिरी में, और जिसमें एक ही क्लोरीन हो, क्योंकि वो इसी इधर रिश्ता बनाए, इधर रिश्ता नहीं बना पाएगा। शांत। अरे एक साइड प्यारे, अगर ओ OH की जगह CH3 लगा दोगे तो फिर बनना बंद हो जाएगा ना यार, ये चीज यहां पे कर दोगे तो इधर से ओ OH तो बनेगा, इधर से ओ OH, इस वजह से समझ में। एंड में टर्मिनेट हो गया तो चेन टर्मिनेट हो जाएगा, बढ़ना टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, किसी वजह से समझ में आया, क्लियर है पूरा। सिलिकॉन, सिलिकॉन कैसे बनता है वो नहीं पूछता है, सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज बहुत पूछता है। अब कहता है सिलिकॉन जो है नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, सिलिकॉन जो है नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, जिसे कारण ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का, वाटर रिपेलिंग इन नेचर, इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये सब प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछता है। इसको जल्दी से कॉपी करें आप, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अमन क्या ढूंढ रहा है, नहीं नहीं कुछ चाहिए तो बता। अमन, तुम्हारा क्या नाम बच्चा, अविनीश के बाजू में। हम जो है ना सर मुखिया बनने के लिए तैयार है सर, सबका नाम पता है सर हमको। अच्छा फेवरेट है, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। और तुमको तो सब पता है कौन सर के कौन फेवरेट, तुम कौन सर के फेवरेट हो। राहुल सर, विवेक जी समझ में आया? क्या नाम है बच्चे, भूल गए तुम्हारा। तबीयत ठीक है प्रिंस, नहीं ठीक है, खाना वाना खाया कर यार थोड़ा बहुत। खाना से क्या होता है, बेहतरीन सवाल। मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते करोड़पति बनना चाहते हो, 7 करोड़। अच्छा केबीसी के लिए कोई कौन कौन ट्राई किया है, ट्राई कुछ कुछ नहीं किया है। इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है पता है, कोई ट्राई ही नहीं करता है, जो ट्राई करता है उसका हो जाता है। बहुत सारे कम, बहुत कम ही लोग उसमें मिलेगा जो तुम सुनोगे कि हाँ हम केबीसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो देख रहे हो, हम भी नहीं किए। जल्दी जल्दी लिख भाई, टाइम नहीं है। हो गया,
तो तेजी लिख प्यारे बच्चे। नोट्स बना लिया हो विवेक? ये कहाँ लिखे यार, मार खाएगा। अरे यार कह रहा है कंप्लीट है, कह रहा है यहाँ गैप है वहाँ गैप है। कैसे इस विद्यार्थी सब यार तो सब। अच्छा, डायमंड ग्रेफाइट से पढ़ा दिए थे क्या हम? कौन पुराने बैच का? अच्छा, उस संडे को आ गया था क्या? 253 का है? 253 का नहीं है ये, 253 ये का है। अच्छा अच्छा, सही में अचानक लग रहा है। चलो हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन लिखो जल्दी से। सिलिकॉन आर सराउंडेड बाय, अरे समझ में? क्या नाम बच्चे? राकेश। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन देखो, पहला इट इज सराउंडेड बाय नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप। इट इज सराउंडेड बाय नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप, surrounded by non-polar alkyl group due to which it is water repelling in nature. Non-polar alkyl group due to which it is water repelling in nature. अंडरलाइन कर लेना वाटर रिपेलिंग इन नेचर को, ये सवाल है। वाटर रिपेलिंग इन नेचर, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा लिख हाई थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट लिख हाई थर्मल स्टेबिलिटी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी। तीसरा लिख हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। तीसरा हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लिखो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस टू oxidation and chemicals. Resistance to oxidation and chemicals. ओ भाई साहब, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड, चल इधर आजा, इधर आजा। सिलिकॉन पूरा समाप्त हो गया, किसको किसको पूरा समझ में आया? सिलिकॉन पूरा समझ में आया नहीं आया? पक्का? जल्दी से एक बार क्विक समराइज कर लेते हैं। देखो, सिलिकॉन में हम सबसे पहले पढ़े सिलिकेट। क्या पढ़े? सिलिकेट एक ऐसा केमिकल यूनिट है जिसमें सिलिकॉन का sp3, सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, उसमें बताए थे ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट जो है उसका फॉर्मूला था SiO4-4। दूसरा पायरोसिलिकेट। अच्छा बताओ, ऑर्थो एसिड किसको बोलते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या 3 या 3 से ज्यादा? पायरो एसिड कैसे आएगा? 2 ऑर्थो एसिड में से 1 मोल पानी निकाल,
दो ऑर्थो एसिड में से तो पायरो एसिड आ जाएगा, हाँ या ना। अब पायरो एसिड में से H+ हटा देंगे तो पायरोसिलिसिक क्या बन जाएगा, पायरोसिलिकेट। ठीक है, पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला Si2O7 कितना ऑक्सीजन का शेयरिंग। तीसरा साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट में सिलिकन NO3N चार्ज 2N-। अच्छा, एक टेट्राहेड्रल में कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग, 2। साइक्लिक है तो एक टेट्राहेड्रल में 2। उसके बाद चेन की बात करें, सिंगल चेन और डबल चेन। सिंगल चेन का फॉर्मूला था Si2O4 कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग। अच्छा, डबल चेन सिलिकेट में बताए थे Si4O11 6-। बहुत बढ़िया। और दो टेट्राहेड्रल में 2 और दो टेट्राहेड्रल में 3, एवरेज 2.5। 2D सिलिकेट का फॉर्मूला Si2O5 कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग, 3। और 3D सिलिकेट SiO2 कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग, 4। सिलिका के ऊपर 2-4 पॉइंट लिखाए थे। सिलिका अपने नॉर्मल फॉर्म में रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी बहुत, और ये H2 हेलोजन बहुत सारे एसिड को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसके अटैक को रेजिस्ट करता है। एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी रिएक्शन ये दो के साथ, SiO2 के साथ, NaOH के साथ और HF के साथ। अच्छा, NaOH और SiO2 का रिएक्शन करना है तो NaOH हो गया बेस और SiO2 किस नजर से देखना है, H2SiO3 तो क्या बन जाएगा, Na2SiO3 प्लस H2O। और जब HF के साथ रिएक्शन कराएंगे SiO2 का तो क्या बन जाएगा, SiF4 प्लस H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिलिका का एमोर्फस फॉर्म कौन है, काइसेल्गर। किसमें यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स में। ये सवाल था। अच्छा, उसके बाद हम बताए थे सिलिकेट की बात किए थे। सिलिकेट में ढेर सारे सिलिकेट मिनरल नेचर में मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स, फेल्डस्पर, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जियोलाइट, अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सिलिकेट का क्या होता है, SiO4 -4। SiO4 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, SiO4। अच्छा, उसके बाद बताए थे ऐसा सच यूनिट या तो डिस्क्रीट यूनिट में रहेंगे या ढेर सारे यूनिट एक दूसरे से जुड़ेंगे ताकि रिंग बना सके, चेन बना सके, सीट बना सके या फिर 3D स्ट्रक्चर बना सके, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। शेयरिंग 1 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन या 4 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रल या पर सिलिकेट यूनिट, हाँ या ना। जियोलाइट क्या होता है, अगर हम सिलिका के अंदर, सिलिका में सिलिकॉन को कुछ एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दे तो उस स्ट्रक्चर को एल्युमिनियम सिलिकेट बोलते हैं। उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। उसको बैलेंस करेंगे कैटायन से, Na+। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये जो है जियोलाइट्स हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जियोलाइट कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए, क्रैकिंग ऑफ एंड आइसोमराइजेशन। ZSM5 की बात करें, ZSM5 क्या है भाई, एक जियोलाइट है, एक जियोलाइट है जो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, ये सवाल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, गैसोलीन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद हम सिलिकॉन पर है। सिलिकॉन क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, जिसमें किसका रिपीटिंग यूनिट है, R2SiO का रिपीटिंग यूनिट। किसका यूनिट है, R2SiO का रिपीटिंग यूनिट, हाँ या ना। उसके बाद इसका प्रिपरेशन जब करते हैं तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड का सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जहां कैटलिस्ट कॉपर, टेम्परेचर 200 डिग्री से। तो हमारे पास बनता है मिथाइल या अल्काइल या अराइल सब्सट्रेट सिलिकॉन क्लोराइड, हाँ ना। ये सिलिकॉन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है, लेकिन हम लोग कौन सा वाला लेते हैं, 2 मिथाइल 2 क्लोरीन सिलिकॉन वाला, हाँ या ना। उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, दोनों क्लोरीन की जगह दोनों OH आ जाएगा, हाँ या ना। N यूनिट लेके कंडेंसेशन करवा देंगे, हाँ या ना। लीनियर चेल पॉलीमर आ जाएगा। अगर पॉलीमर को हमको एंड करना है, अगर हमें पॉलीमर को रोकना है, पॉलीमराइजेशन को अगर रोकना है तो एंड में एक ऐसा ग्रुप लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे विच हैव 3 मिथाइल ग्रुप एंड ओनली 1 क्लोरीन ग्रुप, हाँ या ना। सिलिकॉन लीनियर चेल पॉलीमर या क्रॉस लिंक पॉलीमर है। अच्छा, ये क्या है, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप जुड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, वाटर रिपेलिंग। थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होता है,
वो भी ज्यादा होता है, हाँ या ना? वेरी गुड। उसके बाद हम बताए थे ये रेजिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन और केमिकल्स। पूरा समाप्त हो गया सिलिकॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब लिखो, एक आखिरी लिखो, एक अब कार्बन और आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं। ग्रुप 14 आज समाप्त हो जाएगा। लिखो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, हेडिंग लगा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये लिखवा चुके हैं क्या? कौन नोट बनाया अच्छे से पूरा ढंग से? हमको नोट्स दिखा, दिखा। हाँ लिखवा दिया। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। ये मल्टीपल बॉन्ड, रिंग चेन कैटिनेशन, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दिए हैं, है ना? अरे वही तो लिखवा रहे थे। नहीं, चल हेडिंग लगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आखिरी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हाँ चल हेडिंग हेडिंग लगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जल्दी से हेडिंग लगाई प्यारे बच्चों। एलोट्रॉप्स ऑफ, अब सब ध्यान से पढ़। 3 एलोट्रॉप्स है, सब ध्यान से देख। डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा फुलरीन्स। आवाज नहीं प्यारे बच्चे, आप शांत हो जा, आप शांत हो जा। देखो डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फुलरीन्स एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बताएंगे। जैसे डायमंड, ये क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। कैसा लैटिस? डायमंड क्या है? क्रिस्टलाइन लैटिस। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन क्या होता है? एंड लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। देखो ध्यान सुनना, इसका कैसा लैटिस होता है प्यारे बच्चों? डायमंड में जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और 4 दूसरे अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है? अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो स्ट्रक्चर है स्पेस में एक्सपेंड होता है और 3D नेटवर्क बनाता है। किसका? सीसी बॉन्ड का। और सीसी बॉन्ड हम पहले ही बता चुके हैं सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, क्योंकि वहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन भी नहीं है, जिसे कारण सीसी बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। सीसी बॉन्ड, तो इसलिए जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ। हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके अंदर लिखो पहला क्रिस्टलाइन लैटिस, जल्दी जल्दी लिखो। अरे जैसे लिखना है लिख यार, जल्दी लिख। पी ब्लॉक समाप्त कर देंगे आज। कल एस ब्लॉक पढ़ाएंगे। एस ब्लॉक 3 दिन। हाइड्रोजन, हम ही पढ़ाएं, मार खाएगा। हाँ ध्यान सुनिए,
आते रहेंगे, वो मजा आएगा क्या यार? हाँ, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। उसके अलावा अरे सही तो पूछा भाई, एनसीईआरटी। चला शांत। डायमंड में क्या लिखे? क्रिस्टलाइन लेटिस, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज लिंक्ड विद अदर 4 कार्बन एटम्स। हो गया शांत। देखो ये हमारा सवाल है, अब बात कोई नहीं करेगा। ये हमारा सवाल है, डायमंड में कार्बन क्या होता है? डायमंड में बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है। ये सवाल है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस, structure extends in space and produces rigid 3D network of carbon atoms and CC bonds are very strong due to which diamond is hardest, खड़ा हो जा, मार खाएगा। हाँ बैठ जा। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ये फुसफुस कैसे करने लगता है यार? ये सब कहाँ कब सीखा है? बचपन से है? मतलब ये कला है सर, अलग अलग आवाज में बात करना। आवाज में कितना एनर्जी देना है, फुसफुसा जाता है गधा कहीं का। और उसमें भी एनर्जी इतना रहता है कि मास्टर तक पहुंच जाता है। अगली बार ये देखो, ऐसा होना चाहिए, अगली बार नहीं पहुंचेगा सर, मतलब हम बात करेंगे सर। हम नालायक हैं, नालायक रहेंगे सर। स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं? स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन, अरे भाई सीसी बॉन्ड कभी खत्म ही नहीं होता। देखो यहाँ, ये देखो, ये देखो सब सी, ये कितने कार्बन से जुड़ेगा? 4। फिर ये कितने कार्बन से जुड़ेगा? फिर ये कितने से जुड़ेगा? 4। तो ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस एंड प्रोड्यूसेस 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये सीसी बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 154। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। अच्छा, ये सीसी बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, कमजोर होता है? जैसे कारण डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ऑन अर्थ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया इसका स्ट्रक्चर भैया। क्या हो गया? कॉपी करो। लग तो रहा है।
आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तुम लोग खाना वाना लेके नहीं आते हो क्या? अरे भाई साहब, हॉस्टल में रहते हो? तो टिफिन में चुरा उड़ा के लेके आया जाए कर रहे हैं। कह रहे हैं चुरा के लाए तो चूरा दही कह रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल का खाना भी ऐसा रहता है कि टिफिन में पहले ही सड़ा हुआ रहता है, और टिफिन में रख गया तो अल्ट्रा सड़ जाएगा। कंट्रोल कर लेता है ना ये। इतने अच्छे बच्चे हैं यार आप लोग, बहुत अच्छे सर। बच्चे सदैव अच्छे ही होते हैं। देखो, मतलब ऐसा ऐसा लाइन यूज करेंगे सर, जैसे आप मारने आओगे बच्चे सर भगवान के रूप होते हैं सर। शांत। इधर देख, जो जाए वही रुक जाइए। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का, बच्चे कलम रोक, कलम रोक, कलम रोक। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर? पहले ही बता चुके हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर। अरे कंट्रोल कंट्रोल। तो लेयर्स के बीच का जो दूरी होता है 340 पिकोमीटर, कितना पिकोमीटर? और जो दो लेयर्स के बीच जो फोर्स होता है दैट इज वंडरवॉल फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? तुम लोग की ऊर्जा को देखते हुए लग रहा है 5 बजे तक तुम लोग तो टिकाएगा है। ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, layers are held by weak wonderful distance between two layer is 340 पिकोमीटर। अब यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं लेयर्स के अंदर हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं? अब यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये हमारा हो गया पहला सवाल, ठीक है? डायमंड में कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज लिंक विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज लिंक विथ 3 अदर कार्बन एटम्स एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक और थोड़ा इसको ऊपर, अरे रहने दे। और उसके बाद जो है यहां पे सीसी बॉन्ड लेंथ जो होता है 141.5 पिकोमीटर। सवाल, क्या कह रहे हो? शांत हो जा। सीसी बॉन्ड लेंथ 141.5, 141.5, उसका 154। और जो फुलरिन्स रहेगा, फुलरिन्स के अंदर दो टाइप का बॉन्ड लेंथ है, सीसी सिंगल भी और डबल भी। तो सिंगल का रहता है 143.5 और डबल का रहता है 138.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना? तो ये तीन चीज पूछता है। अच्छा बता, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, आया ना? सीसी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। ग्रेफाइट का कैसा? अच्छा, उसका क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, एक कार्बन चार कार्बन से, एक कार्बन चार कार्बन, एक कार्बन चार। और ग्रेफाइट में कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। दो लेयर्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्स। दो लेयर्स के बीच का दूरी 340 पिकोमीटर, हाँ या ना? पूरा याद हो गया? अच्छा, यहाँ पे कार्बन sp2 है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़े होते हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन यूज होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसके कारण हम कह सकते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज्ड होता है होल सीट में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड ओवर होल सीट, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हाँ या ना?
तो इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन लेयर्स के अलोंग टहल रहा है, घूम रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, तो जिसे कारण ग्रेफाइट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो वो अलोंग द लेयर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, आया ना? किसके अलोंग कंडक्ट करेगा? अच्छा, जब ग्रेफाइट को हम तोड़ते हैं तो वो बिटवीन द लेयर्स टूटता है। जब भी कभी ग्रेफाइट को अगर तोड़ोगे, ग्रेफाइट को कभी भी तोड़ते हो तो टूटता है, तो वो बिटवीन द लेयर्स टूटता है। कहां टूटता है? जिसके कारण ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, सॉफ्ट और ग्रेफाइट को हम लोग उन मशीन्स में यूज करते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रन करता है एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं जो उन मशीन्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर पे रन करता है। जल्दी से बता, ग्रेफाइट डायमंड का कैसा लैटिस होता है? क्रिस्टलाइन लैटिस। हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन कितने कार्बन से? 4। सीसी बॉन्ड लेंथ कितना होता है? अच्छा, से ये जो है स्ट्रक्चर जो होता है एक्सटेंड करता है स्पेस में और 3D नेटवर्क बनाता है। स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है स्पेस में और हमको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। 2 लेयर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? डिस्टेंस बिटवीन लेयर 340 पिकोमीटर। लेयर्स में क्या होता है? हेक्सागोनल रिंग्स। क्या होता है? कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन इज, और चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है सीट के अलोंग, जिसके कारण अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो वो अलोंग द लेयर करता है। कभी भी ग्रेफाइट को तोड़ते हैं तो वो बिटवीन द लेयर्स टूटेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी कर, आखिरी पॉइंट हम लिखवाएंगे। बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। बॉन्ड लेंथ जहां जहां लिखे हो उसको सवाल कर लेना, और हाइब्रिडाइजेशन है ना, आएगा। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल देन डायमंड एंड फुलरीन्स, और सबसे प्योर है फुलरीन्स। इन तीनों में सबसे शुद्ध फॉर्म है कार्बन का फुलरीन्स। समझ में पूरा बहुत फायदा हुआ कि बहुत फायदा हो गया? ब्लॉक एक क्लास में कोई खत्म कर दे तो समझ में क्या आएगा, चाहे 2 क्लास में। हम पढ़ाए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें तुम लोग को बहुत सारा चीज़ हम बेसिक बॉन्डिंग का ही पढ़ा दिए ना, इसलिए थोड़ा टाइम एक आध लेक्चर खींचा है। तो तुम बोलेगा इसका सवाल सुनिए। अच्छा, घटिया सवाल, तो ये तुम बताएगा कि घटिया है कि सही है सवाल? मुर्गा बनाएंगे तुमको हम, तुमको दोनों को मुर्गा बनाएंगे। मतलब हर जगह डिलोकलाइज्ड ओवर होल सीट, डिलोकलाइज्ड ओवर होल सीट। एक और पॉइंट लिख लीजिए आखिरी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द लेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द लेयर। conducts electricity along the layer. conducts electricity along the, दो बार लिख रहे हो क्या? conducts electricity along the layer. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग द, एकदम अंधा नींद लग रहा है सर, है समझ रहे हैं सर? आँख कैसे बंद, तब बंद होगा तब पता ही नहीं चलते रहता है सर। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग द, नेक्स्ट लिखो, क्लिप्स बिटवीन द लेयर, ग्रेफाइट क्लिप्स बिटवीन द लेयर, टूटना।
क्लिप्स मतलब ग्रेफाइट, CLEAVES, graphite cleaves, CLEAVES, graphite cleaves between the layers, thus it is soft and slippery. Cleaves between the layer, thus it is soft and used as soft and used in machines, and used in machines, and used in machines, एक मिनट, and used as dry lubricant, used in machine नहीं, used as dry lubricant, used as dry lubricant in machines running at high temperature, used as dry lubricant in machines running at high temperature, in machines running at high temperature. अच्छा बता, ग्रेफाइट किसके अलॉन्ग टूटता है? दो लेयर्स के बीच का दूरी, सीसी बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 141.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, ग्रेफाइट के लेयर्स में कौन सा रिंग होता है? पेंटागनल रिंग होता है। अच्छा, कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चंगी पांडे टकला कर देंगे दूंगा हम। अच्छा, कार्बन इज sp3 है, देखो sp2 या 3। अच्छा, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, चौथा कार्बन पाई बंड बना के डिलोकलाइज्ड ओवर होल सीट। इलेक्ट्रिसिटी किसके अलॉन्ग कंडक्ट करता है प्यारे बच्चे? लेयर्स के अलॉन्ग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, ये लेयर्स के बीच टूटता है या अलॉन्ग द लेयर टूटता है? जैसे कारण ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है और ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं उन मशीन्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर। अब जैसे सवाल डायमंड ग्रेफाइट का, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में, ग्रेफाइट में, इसका सीसी बॉन्ड लेंथ, इसका, यही दो सवाल है। तीसरा है फुलरिन्स। अब देखो फुलरिन्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आया कैसे? ये फुलरिन्स आया कैसे? ग्रेफाइट को हीट करने से। किसको हीट करने से? तीसरा लिखा, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट। फुलरिन्स के अंदर, हाँ, पहला पॉइंट लिखिए, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट। लिखिए, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट। नेक्स्ट लिखो, सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ बता रहे भाई, सूटी मटेरियल। तुम लोग क्या क्या मतलब इमेजिन क्या क्या कर लेता है यार। हम तो यहाँ ऊटी तुम लोग सोच रहा होगा। अच्छा, स्कूटी सोच रहा था, कदेरा सब अशांत। अच्छा, जैसे इधर इधर जैसे कोई दीप जला तो वहां पे जो कालिक लगता है कि नहीं लगता है? पूरे ऊपर वाले लेयर को एकदम ठंडा कर दे, कालिक बहुत तेजी से जमने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं सूटी मटेरियल। फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड CN मॉलिक्यूल्स। जब ढेर सारे CN मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका जो वेपर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंस करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है? सूटी मटेरियल। हमारे साइड जो है, हम लोग के कल्चर के अंदर जो बच्चा जो होता है उसकी आंख में जब काजल लगाते हैं तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ मेनली C60 और ढेर सारे होते हैं C70, C350 तक जाता है, हाँ या ना?
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा बताओ फुलरीन्स कैसे मिलता है? ग्रेफाइट को हिट करने से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बनता कैसे है? सूटी फ्लोरीन क्या है? सूटी मटेरियल फाउंड बाय वेपोराइज्ड CN मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मेनली। और C60 का शेप कैसा होता है? सॉकर बॉल जैसा। कैसा? C60 हैव शेप लाइक सॉकर बॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बक मिनिस्टर फुलरीन्स। लिख जल्दी। अच्छा इधर इधर कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में तीनों में सबसे प्योर फॉर्म कौन है? ये सवाल है। फुलरीन्स। क्योंकि यहां पे कोई डैंगलिंग बॉन्ड, अब लिखना बंद कर, यहां पे कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। अब सर डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? जैसे देखो इसको आप अगर जैसे डायमंड है तो खदान से डायमंड निकाले, ऐसे तो मस्त निकाल रहे सर, मजे आ गया सर। खदान से जब डायमंड निकाल फील ले रहा है, हाँ सर निकल गया। खदान से डायमंड निकाल के और रस्सी में बांध के उंगली में लपेट लेते हैं, या फिर जिसको भी देना होता है तो धागा में बांध के ऐसे उंगली में बांध देते हैं क्या? कपड़ा में बांध के। चाहे दुकानदार जो खरीदा वैसे बोलेगा ये लीजिए 2 कैरेट का एकदम शुद्ध बिहार के खदान से निकला हुआ है। बिहार में खदान नहीं है? सब तो बिहारी है भाई। हाँ तो मेरे कहने का मतलब, हम लोग जो डायमंड एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो उसको पहले हम लोग पॉलिश लगाते हैं ऐसे ऐसे कट करके पॉलिश किया जाता है। तो जब कटिंग करते हैं डायमंड का, ध्यान सुन, तो डायमंड का मतलब ही होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है। और जब उसका घिसाई करते हैं डायमंड का, घिसते हैं डायमंड को, तो सरफेस का कुछ बॉन्ड टूट जाता है। अब ध्यान सुनना क्या कह रहा है। सरफेस, मार खाएगा तो सरफेस का कुछ बॉन्ड्स, सब एकदम मजाक नहीं, सरफेस का कुछ बॉन्ड टूट जाता है। दुख हो रहा है यार, डायमंड नुकसान हो गया, इसलिए आप सही बोले सर, उसको धागा में लपेट के दे दो सर, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। जब घिसते हैं तो ये कुछ बॉन्ड जो है सरफेस वाला टूटता है। जब कुछ बॉन्ड सरफेस वाला टूटेगा ना दोस्त, तो ये जो कार्बन है इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। देखो जनरली कार्बन के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये कहीं भी जाके किसी के साथ रिश्ता, किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन ये मोबिलाइज्ड नहीं है। ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी फ्री है, ये चाह रहा है हमारे साथ कोई रिश्ता बनाए, लेकिन ये टहल, ये इमोबिलाइज्ड इलेक्ट्रो एटम है, सॉरी मोबिलाइज्ड एटम। क्या हो जाएगा? इमोबिलाइज्ड मतलब टहलना ना, इमोबिलाइज्ड एटम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो फ्री वैलेंसी है, कैसा? ऑन मोबिलाइज्ड इमोबिलाइज्ड एटम। तो जो फ्री वैलेंसी रहेगा इमोबिलाइज्ड एटम के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड। और फुलरीन्स जो होता है तीनों में सबसे शुद्ध फॉर्म होता है, क्योंकि वहां पे कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? चल, डैंगलिंग बॉन्ड समझ में आया कि नहीं आया? लिख लेना यहां पे ऐसे, जहां डायमंड किया है ना, यहां पे ऐसे तोड़ देना, इसको लिख देना फ्री वैलेंसी अरे घिसने पे जो बॉन्ड टूटता है ना, उसी को बोलते हैं, समझ रहा है? जो अब टूटे, चाहे कैसे टूटे, कोई भी फैक्टर हो सकता है। हम एक तरीका समझा दिए घिसने का। अब फालतू बात मत किया कर तुम सर। खदाने से टूटा हुआ होगा क्या सर? कि दुकान में आके टूटा होगा सर? हम पहनेंगे तब नहीं टूट जाएगा सर? कैसा कैसा सवाल सब करता है। खदान से टूट गया होगा सर, तो
हम पहने होंगे, हम किसी को गिफ्ट देंगे तब टूट जाएगा तो सर। ऐसा ऐसा डाउट रहता है ना, चमत्कारी बच्चे। फ्री वैलेंसी ऑन इमोबिलाइज्ड एटम, इसी को बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। देखो कितने प्रकार के बॉन्ड सब तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। डैंगलिंग बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बैक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बड़े शांत। अब लिखो जल्दी से। Fullerene is the pure form of carbon as there is no dangling bond. Carbon is sp2 hybridized and linked with 3 other carbon atoms. 4th electron forms pi bond. C bond length 143.5, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ 138.5। इसमें सवाल फिर से, हाइब्रिडाइजेशन sp2 के अदर 3 अदर कार्बन एटम्स जो रहेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। C सिंगल बॉन्ड C कितना हो जाएगा, 143। सबसे ज्यादा किसका, डायमंड का, उसके बाद फुलरीन्स का, उसके बाद ग्रेफाइट का। ये सवाल है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे अरे आखिरी पॉइंट, क्या तीनों हो गया बच्चे? आया ना? सी, अरे सी सिंगल बॉन्ड सी कितना हो जाएगा, 143.5 पिकोमीटर। सी डबल बॉन्ड सी कितना हो जाएगा, 130, हाँ 138.5 पिकोमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीनों में सबसे प्योर फॉर्म कौन है, क्योंकि वहां पे कोई डैंगलिंग बॉन्ड, डैंगलिंग बॉन्ड किसको बोलते हैं, फ्री वैलेंसी ऑन इमोबिलाइज्ड एटम। कार्बन फ्री रेडिकल्स जितना ये रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि एक जगह फिक्स होता है, हाँ या ना? सवाल लिख लेना बॉन्ड लेंथ के ऊपर, है ना? सी सिंगल बॉन्ड सी वाला बॉन्ड लेंथ के ऊपर सवाल लिख लेना। हाइब्रिडाइजेशन sp2 के बाद सवाल लिख लेना, है ना? इसमें एक आखिरी लाइन, उसके बाद छोड़ेंगे आज क्लास को। थोड़ा सा बच गया, कंपाउंड CO2। ये बहुत बच्चा वाला है, लेकिन इसको हम अगले क्लास में 10-15 मिनट में इसको पढ़ के उसके बाद एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। चल आखिरी पॉइंट लिख। अरे अभी अमन चौबे तू रुक जाना, सब जा, जिसको इसको इसी पढ़ाएगा अकेले पढ़ेगा। इसके अंदर लिखिए, लिखिए इसके अंदर, फुलरीन्स के अंदर it has 12 5-membered रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, कई बार पूछा है जेईई मेन में। It has 12 5-membered ring and 26-membered रिंग। अब यहां देखो एक और सवाल है इसमें, कितने 5 मेंबर्ड है भाई, और कितने 6 मेंबर्ड है? अब देखो 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है ना, फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर्ड रिंग ओनली। और जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है
फ्यूज्ड विथ ओनली फ्यूज्ड विथ बोथ 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। इसको याद रखने का तरीका देख, इधर लिखने का, एक मिनट रुक जा, ये सवाल है, खूब पूछता है ये भी। इधर 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 देखो, 2 है, एक 12 है, एक 20 है, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड, जो कम है कम, ज्यादा है ज्यादा। अच्छा 5 मेंबर्ड 12, 20, 6 मेंबर्ड 20, याद हो गया। अब देखो जो छोटा है ना 5 मेंबर्ड वाला, वो चाहता है सिर्फ हम बड़ों बड़ों के साथ जुड़े। जब हम छोटे होते हैं ना तो हम चाहते हैं कि मजबूत मजबूत आदमी सब से हम जुड़े, ताकि कहीं भी लफड़ा हो तो समझे। देखो अब जो बड़े लोग होते हैं उनको दोनों के साथ संबंध बनाना पड़ता है, बड़े के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पापा है ना, तो अपने पापा के साथ भी वो संबंध बनाते हैं, हम लोग के साथ भी संबंध, मतलब अपने से बड़ों के साथ भी और छोटों के, दोनों के साथ मजबूरी बनाना पड़ता है। तो जो 6 मेंबर है वो दोनों के साथ फ्यूज करेगा, 6 मेंबर के साथ भी। याद हो गया? अब ये थोड़ा सा कहानी बता देने पे लंबा याद रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बता। 12 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ये पूरा एलोट्रॉप्स तीनों समाप्त हो गया। 5 मेंबर, 6 मेंबर, 6 मेंबर किसके साथ फ्यूज होगा? दोनों किसके? 5 और 6, और 5 मेंबर सिर्फ। आज क्लास को यहीं पे